नमस्कार, मैं अभय और हमारे साथ जो बैठे हैं ये पंकज जी हैं। और हम लोग आज एक बिजनेस आइडिया के जो चैनल हम लोग बनाए हैं यूट्यूब पे, उस पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेट कैफ़े और साइबर कैफ़े, जैसे कि हम लोग पहले बता चुके हैं पहला वीडियो में। तो आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो बताएंगे पंकज जी कि आखिर हम लोग किस किस विषय पर चर्चा करना चाह रहे हैं आज। नमस्कार, मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का जो टॉपिक है वो इंटरनेट कैफ़े या फिर इसको साइबर कैफ़े भी बोलते हैं। तो इसका जो है पूरा आपको इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इसमें आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है, ये सारा इन्फॉर्मेशन बताएंगे। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है साइबर कैफ़े के बारे में। सारा डिटेल्स आपको इसमें मिल जाएगा, आप इजीली से ओपन कर सकते हैं। तो सारा डिटेल्स अभी आपको हम बताते हैं। तो इसके लिए जो है पहला जो है जैसे इंटरनेट कैफ़े क्या है, इसका आपको एक इंट्रोडक्शन आपको देंगे। उसके बाद जो है इसको किस प्रकार से आप सेटअप कर सकते हैं वो आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। उसके बाद इसमें जो है आप अगर यदि खोलना चाह रहे हैं तो क्या क्या सामान का आपको आवश्यकता है ये भी आपको बताएंगे। उसके बाद जो है उसके बाद आता है कि आप सामान कहाँ से लें, क्या करें। तो सामान आप कहाँ से खरीदना है ये सारा चीज़ आपको बताएंगे, कहाँ कहाँ से आप उसको खरीद सकते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि इंटरनेट कैफ़े जो खोलने के लिए आपको लाइसेंस है, क्या क्या कौन कौन लाइसेंस आपको आवश्यकता पड़ेगा, तो वो सारा चीज़ आपको बताएंगे। उसके बाद जो है इसमें जो है आपको क्या इस लाइन का अगर यदि आप व्यवसाय इंटरनेट कैफ़े का करते हैं तो इसका क्या करियर है, क्या भविष्य में आपका ये व्यवसाय चलेगा या नहीं चलेगा, इसके बारे में जब आपको बताएंगे। उसके बाद जो है आपको बताएंगे इस व्यवसाय से आप कितना इनकम कर सकते हैं, ये आपको बताएंगे। आप कितना कमाई कर सकते हैं पर डे, ईयरली, जो आपका जो इनकम है ये आपको बताएंगे, आप कितना तक आप इसमें कमा सकते हैं। उसके बाद आपको खोलने का समय बताएंगे कि कितना से कितना के बीच में आप इस जो अगर यदि आप बिजनेस इसका शुरू करना चाहते हैं कब से कब आप इसको ओपन कर सकते हैं, ये आपको बताएंगे। उसके बाद जो है आपको बताएंगे लाभ हानि का आपको एक कैलकुलेट करना है, तो वो भी आपको बताएंगे किस प्रकार से उसको आप कर सकते हैं। उसके बाद एक बहुत ज़रूरी है कि जो है आपको अपना जो व्यवहार है, बिजनेस अगर यदि आप चलाते हैं तो जो है आपको अच्छा व्यवहार रखना है। तो अपना एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो होता है उसको भी आपको मेंटेन करना है, अपना पर्सनैलिटी को मेंटेन करना है, ताकि जो है आपका व्यवहार से आपका जो है बिजनेस आपका ग्रो करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपके पास आएगा। तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे कैसे उसको आपको मेंटेन करना है। उसके बाद आपको लास्ट में बताएंगे कि अगर यदि आप खोलना चाह रहे हैं और आपके पास पूरा पूंजी नहीं है तो आपको हम लोन का एक जो है आपको स्कीम बताएंगे। 2-3 स्कीम लोन का भी जो है सरकार यहाँ देती है, तो सारा स्कीम के बारे में बताएंगे, यानी कि फाइनेंस के बारे में आपको बताएंगे। जैसे कि आपने अभी सुना कि हमारे पंकज जी जो बैठे हुए हैं इनके द्वारा लगभग 11 पॉइंट पर हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहला जो पॉइंट था वो था इंटरनेट कैफ़े या साइबर कैफ़े का परिचय, यानी इसकी जानकारी डिटेल में बताएंगे कि कैसे इसको हम लोग खोलेंगे और इसका क्या लाइफ है वो बताने जा रहे हैं। तो सर उसका परिचय जान लीजिए आप। तो इंटरनेट कैफ़े है, इसके माध्यम से आप जो है ईमेल आप भेज सकते हैं। बहुत सारा सरकारी योजना है, उसको आप उसका फॉर्म भर सकते हैं, एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सारा जो है इंटरनेट जो है कैफ़े से आप ये सब काम कर सकते हैं। तो इंटरनेट कैफ़े होता है, इसमें आपका एक कलर का सेटअप रहता है, इंटरनेट रहता है, आपका प्रिंटर रहता है, ये सारा का एक सेटअप को हम लोग इंटरनेट कैफ़े बोलते हैं। जिसमें कि आप फ़ोटो प्रिंट कर सकते हैं, फ़ोटो कॉपी कर सकते हैं, या फिर कोई डॉक्यूमेंट आपको ईमेल करना है इसमें। उसके बाद अगर यदि किसी प्रकार का कोई अगर यदि डाउनलोड करना चाह रहा है, कोई वेबसाइट से किसी प्रकार का कंटेंट डाउनलोड करना चाह रहा है, प्रिंट करना चाह रहा है, तो वो सारा फैसिलिटी आप दे सकते हैं। अगर यदि कोई इंटरनेट चलाने के लिए आता है तो उसके लिए भी आप उसको दे सकते हैं। तो इंटरनेट का यही बेसिक है, इंटरनेट कैफ़े का यही बेसिक है। तो जैसे कि अभी जो हम लोग इस परिचय का जो एक मुख्य सार निकल रहा है, इसमें सोचने वाली बात यह है कि आजकल के जो युग है, इस ज़माने में सारे को जो हम लोग काम करने का काम तरीका जो है वो इंटरनेट के जरिए हम लोग करते हैं। तो दूसरा जो पॉइंट था किस प्रकार से इसको हम सेटअप कर सकते हैं, तो उस बारे में हम लोग जानेंगे अभी। तो चलिए आपको बताते हैं, यदि आप इंटरनेट कैफ़े अगर यदि आप खोलना चाह रहे हैं तो उसमें किस किस सामान का आपको आवश्यकता पड़ेगा, क्या क्या सामान आपको खरीदना है, ये सारा आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो अगर यदि आप दुकान खोलना चाह रहे हैं इंटरनेट कैफ़े का, तो सबसे पहला जो है आपको एक कंप्यूटर लेना होगा। तो आप इसमें एक कंप्यूटर से भी आप शुरू कर सकते हैं अपना शुरुआती बिजनेस जो है, एक कंप्यूटर से भी शुरू कर सकते हैं। कंप्यूटर या लैपटॉप भी आप ले सकते हैं। तो एक कंप्यूटर आपको लेना है। उसके बाद जो है आपको बैटरी इन्वर्टर लेना है पावर बैकअप के लिए, जो है आपका बिजली अगर यदि कट हो जाता है तो उसके लिए आपको एक बैकअप भी चाहिए। तो अभी जो है आप बैटरी इन्वर्टर ले सकते हैं, स्मॉल वाला ही लेना है आपको, बहुत बड़ा अभी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जब आपका इनकम होगा तो उसको आप बड़ा कर सकते हैं।
उसके बाद जो है आप जब ओपन करते हैं उसमें फर्नीचर का आपको आवश्यकता पड़ेगा, फर्नीचर वर्क आपको करवाना होगा। उसके बाद है एक रूम रेंट है, यदि आपका खुद का नहीं है तो आप रेंट में भी ले सकते हैं, रूम रेंट में ले सकते हैं उसको। और जो है उसके बाद जो प्रिंटर का आपको आवश्यकता पड़ेगा, तो आपको जो है प्रिंटर 2 टाइप का आपको लेना है, एक कलर प्रिंटर आपको लेना है। उसके बाद जो है एक आपको लेजर जेट ले लेना है, जिसमें जो है आपका स्पीड प्रिंट होता है, तो उसको आपको एक रख लेना है। उसके बाद कुछ स्टेशनरी आपको लेना है, उस जैसे कि स्टेशनरीज में आपका फाइल वगैरह होता है, तो वो सब भी आपको जो है रखने का ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद जो है यदि रूम का, यदि आपका खुद का रूम का नहीं है, आपका रूम नहीं है खुद का, तो उसमें आपको एक जो है पगड़ी जिसको बोलते हैं, या फिर एडवांस मनी जो जिसको बोलते हैं, डिपॉजिट मनी भी आप उसको बोल सकते हैं, तो वो एक आपको देना पड़ जाएगा। दूसरा जो है उसमें यदि आप लेमिनेशन का काम करते हैं तो एक लेमिनेशन मशीन भी आपको ले लेना है, इंटरनेट कनेक्शन आपको ले लेना है, पानी का भी आपको व्यवस्था करना है। और अगर यदि भीड़ भाड़ वाला एरिया में यदि आप हैं तो वहाँ पर जो है यदि टॉयलेट वगैरह का व्यवस्था नहीं है तो आपको एक टॉयलेट का भी आपको अगल बगल में कहीं आपको व्यवस्था कर देना है, ताकि जो भी आपका कस्टमर आए उसको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हो। उसके बाद जो है आपको जो है एक आवश्यकता पड़ेगा, आप CSC ID भी ले सकते हैं, तो CSC ID या फिर जन सुविधा केंद्र का ले सकते हैं। तो इसमें जो है CSC और जो जन सुविधा केंद्र है, इसमें आपको बहुत सारा जो है आपको सरकारी जो सुविधा है उसको आप यूज कर सकते हैं। बहुत सारा प्राइवेट कंपनी भी CSC से टाइप है, तो ये सब आप बहुत सारा उसमें काम कर सकते हैं यदि आप CSC का ID लेते हैं। जैसे टिकट बुकिंग का है आपका, उसके बाद है इंश्योरेंस का काम है, उसको आप कर सकते हैं इजली से, इंश्योरेंस उसमें आप CSC से निकाल सकते हैं। PM किसान का आप काम कर सकते हैं। उसके बाद जो है एक आपका स्कीम चलता है, ये हेल्थ का इंश्योरेंस का चलता है, तो सारा जो है आप बहुत सारा सरकारी योजना इसमें आप कर सकते हैं। जाति निवासी, रेसिडेंशियल, कास्ट, ये सब इनकम सर्टिफिकेट भी आप बना सकते हैं, डेट बर्थ का सर्टिफिकेट ये सब भी आप बना सकते हैं। तो ये सारा चीज़ आपको लेना पड़ेगा। तो चलिए अब जो है अगला स्टेप में बात करते हैं। तो अगला स्टेप बताइए अभय जी। तो ये अगला स्टेप है, ये है कि हमें क्या क्या सामान की आवश्यकता पड़ेगी। तो अभी तो बता दिए हैं, हमारे पंकज जी के द्वारा बताया गया है कि कंप्यूटर चाहिए, बैटरी इन्वर्टर चाहिए, फर्नीचर चाहिए, रूम रेंट चाहिए, और प्रिंटर 2 तरह का होता है, लेजर जेट, इंक जेट, वो होता है। स्टेशनरी का अगर सामान रखते हैं तो आप वहाँ कुछ सामान को बेच सकते हैं। अगर आप जब रूम लेते हैं तो कुछ एडवांस देना पड़ता है। उसके बाद लेमिनेशन मशीन चाहिए, जाकि अगर कोई कागज़ को मतलब लेमिनेट करना चाहते हैं तो उसमें एक मशीन की जरूरत पड़ेगी, लेमिनेशन मशीन। और इंटरनेट सेटअप तो ज़रूरी है, ताकि हम इससे ही काम कर पाएंगे। और जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यानी सामान जो होते हैं सेटअप करने के लिए, वो लगाना पड़ेगा। और CSC जन सुविधा केंद्र के बारे में इनके द्वारा बताया गया है, तो इनकी प्राइस क्या है वो सारे बताएंगे आपको डिटेल में, तो अब जाना है। तो देखिए ये जो सारा जो सेटअप का सामान है, इसका हम लिस्ट आपको दे देंगे, तो आप लिस्ट को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सारा सामान का जो है जो आपको बाय करना है उसका लिस्ट मिल जाएगा। तो जो सामान जो है आपका, जैसे कि लैपटॉप है, कंप्यूटर है, प्रिंटर है, तो ये सब आप जो है ऑनलाइन भी आप बाय कर सकते हैं। तो ये सब जो आपको बाय करना है किसी ब्रांड का, एक कंपनी का बाय करना है, ये नहीं कि कहीं से भी ले लिए। तो उसमें क्या होगा कि आपका व्यवसाय का जो है नुकसान हो जाएगा। आपका मान लीजिए चलते चलते आपका वो सिस्टम बंद हो जाता है तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए जब भी आप खरीदें तो एक ब्रांडेड कंपनी का आपको बाय करना है, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा, ताकि किसी प्रकार का बाद में जो है आपको असुविधा नहीं हो। तो चलिए अब जो है ये सामान का जो है ये सेटअप हो गया, इतना सामान आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद जो है आप बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग सारा सामान के बारे में बता दिए, ये तो नेसेसरी सामान है। अगर वो आप नहीं लेते हैं तो आप दुकान कैफे चलाने में थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये सारा समस्या का सॉर्ट आउट करने के लिए ये सारा सामान आपको लेना है। अब बात करते हैं हम लोग कि इस कैफ़े को चलाने के लिए क्या हमें कोई लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। जी हाँ, लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। वो लाइसेंस कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके बारे में फिर बताएंगे आपको। तो जैसे कि यदि आप इंटरनेट कैफ़े खोलना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो है आप अपना एक उद्यम रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, जो ऑनलाइन मिलता है। यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, आपको उसमें हम लोग मदद कर देंगे। आपको जो उद्यम रजिस्ट्रेशन होता है वो आप ले सकते हैं। या फिर अगर यदि नगर पंचायत में आप रहते हैं, या फिर अगर यदि ग्राम पंचायत में रहते हैं, या फिर नगर निगम में रहते हैं, MCD एरिया में रहते हैं, म्यूनसिपैलिटी में रहते हैं, तो क्या करना है, वहाँ से भी आप एक जो है आप लाइसेंस ले सकते हैं। अप्लाई आप उसमें कर सकते हैं कि हम जो है यहाँ पर इंटरनेट कैफ़े का व्यवसाय शुरू करना चाह रहे हैं, तो वहाँ से भी आपको लाइसेंस मिल जाएगा। तो अगर आपके लिए यदि आप शुरू में यदि आप शुरू करना चाह रहे हैं तो आप उद्यम रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आप उसको ऑनलाइन इस सर्टिफिकेट को आप ले सकते हैं और अपना जो बिजनेस है उसको
शुरू कर सकते हैं। उसके बाद जब आपको किसी प्रकार का अगर यदि कोई लोकल अगर यदि आपका है अथॉरिटी, वो किसी प्रकार का आपको यदि क्लेम करता है कि आप यहाँ क्यों खोले हैं, तो अगर यदि कुछ वैसा इश्यू होता है तब आपको लोकल में भी एक लाइसेंस आपको ले लेना है। जो नगर परिषद है, नगर निगम है, एमसीडी है, इस सब से आपको एक लाइसेंस को ले लेना है। यानी यहाँ मिला जुला के समझ में ये आ रहा है कि जब आप स्टार्टिंग करते हैं तो आपको कम से कम उद्यम रजिस्ट्रेशन से रजिस्ट्रेशन करना है। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे वो आपको बताएंगे। तो अगर यदि आप जो उद्यम रजिस्ट्रेशन अगर यदि आप लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो है आपको एक आधार कार्ड आपको लगेगा। उसमें आपको अपलोड कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको आधार नंबर लगेगा, अकाउंट नंबर लगेगा, आपको आज जो पैन नंबर है, पैन नंबर आप उसको देके उसके बाद जो आपका जो एड्रेस है वो सारा एड्रेस आप जो है फुल फिल करके आप दे देते हैं तो आपका जो है वो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। वो आपको तुरंत मिल जाता है वो सर्टिफिकेट, आपको ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा। उसमें जो है आपका सिर्फ आधार जो है वो आपका मोबाइल से लिंक रहना चाहिए, आपका जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है वो आपको तुरंत मिल जाएगा। अगर आपको कोई समस्या होती है उद्यम रजिस्ट्रेशन करने में तो आप बेहिचक हमारे इस चैनल के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं। हम लोग उस पर आपका जो भी समस्या होगा इस रजिस्ट्रेशन के एवज में तो हम लोग उस पर निराकरण करने का कार्य करेंगे। और अगला जो हम लोग का पॉइंट रहेगा वो है कि अगर हम इतना काम करने के बाद क्या हमारे करियर या भविष्य हमारा इस क्षेत्र में बनेगा, तो बताएंगे कि का अगर यदि आप करियर या फिर भविष्य में इस बिजनेस का अगर यदि आप चाह रहे हैं कि ग्रो होगा या नहीं होगा, तो अगर यदि आज का आधुनिक युग का अगर यदि आप देखते हैं तो आज का जो डेट में आज का डेट अगर यदि देखते हैं तो प्रत्येक काम लगभग सारा काम आपका ऑनलाइन हो रहा है। यानी कि ये जो व्यवसाय है ये आपका ऑनलाइन रिलेटेड है, इसीलिए आपका ये व्यवसाय अगर यदि समय के साथ में जो है समय जो है आपका आगे ही जाता है तो भविष्य में जो है इसका डिमांड और बढ़ने वाला है। यदि आप अपना मोहल्ला में भी खोलते हैं तो आप अच्छा खासा इसमें कमाई कर सकते हैं। और भविष्य का बात करते हैं तो आने वाला भविष्य इसी बिजनेस का है। इसी में सारा जो है कार्य डिजिटल का जो भी कार्य होता है वो सारा जो है आपका इंटरनेट के माध्यम से ही होता है। तो उसमें जो है इंटरनेट कैफे एक अहम रोल निभाने वाला है। डिजिटल इंडिया बनाने में इसका एक अहम योगदान होने वाला है। तो इसीलिए आप कहीं भी इस व्यवसाय को आप शुरू कर सकते हैं, गाँव में भी खोल सकते हैं, शहर में भी खोल सकते हैं, यानी कि कहीं जहाँ पर भी कुछ आदमी का जहाँ भीड़ भाड़ होता है वहाँ आप खोल के इसमें अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। और करियर का बात करते हैं तो इसमें अच्छा खासा आपका इनकम भी हो जाएगा। करेंगे अगला जो पॉइंट है उस पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। अब सब करने के बाद हमें कमाई कितना होगा, इस पर तो सारा फोकस तो इसी पे हम लोगों का था कि हम इसमें कमाई कैसे करें, कितना हो सकता है, इस बारे में हम जानेंगे। तो अगर यदि कमाई का अगर यदि बात करते हैं तो इसमें जो है कमाई का बहुत साधन है। इसमें जैसे कमाई अगर यदि आप चाहते हैं इंटरनेट कैफे खोलने के बाद यदि एक सिस्टम से भी अगर यदि आप बैठते हैं तो एक सिस्टम से आप अगर यदि एक दिन में 10 फॉर्म को भर लेते हैं तो उसमें जो है मान लीजिए आज के डेट में देखा जाए तो मिनिमम 100 रुपया ही ले लेता है। मान लीजिए आप 10 फॉर्म को भर देते हैं, किसी एग्जाम फॉर्म का ही भर देते हैं 100 फॉर्म, या फिर 10 फॉर्म ही मान लीजिए एक दिन में आप भरते हैं तो उसमें मान लीजिए 100 रुपया करके ही लेते हैं तो आपका 1000 इससे इनकम हो सकता है। उसके बाद अगर यदि आप कलर प्रिंटर को रखते हैं तो कलर प्रिंटर में आप फोटो प्रिंट भी कर सकते हैं। फोटो से भी आप जो है 1000 से 500 के बीच में आप आराम से इनकम कर सकते हैं। उसके बाद आज के डेट में देखा जाए तो बहुत सारा सरकारी योजना जिसमें कि जो है सरकार ऑनलाइन आवेदन ले रही है, तो इसमें जो है खास बात है इसमें भी आप जो है ऑनलाइन जो फॉर्म फिल करता है उसका आप जो है जो चार्ज होता है उसको ले सकते हैं। तो उससे भी आप जो है अच्छा खासा इनकम जो है 1000 से 500 इसमें भी आप कर सकते हैं। कोई भी सरकारी योजना का जो फॉर्म होता है उसको भर के आप इनकम कर सकते हैं। उसके बाद अगर यदि आप CSC ID लेते हैं तो CSC ID में क्या होता है कि आप बाइक का इंश्योरेंस कर सकते हैं, बाइक का आप दुकान का इंश्योरेंस कर सकते हैं, बड़ा गाड़ी का जो कमर्शियल व्हीकल होता है, बड़ा बड़ा व्हीकल होता है, उस सब का भी आप इंश्योरेंस कर सकते हैं। तो अगर यदि सब आप यदि मंथली में 100 भी कर लेते हैं तो आपको अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। प्रत्येक में आपको कमीशन मिलता है। यदि बाइक का इंश्योरेंस आप करते हैं तो ओनली जो यदि बाइक का करते हैं तो उसमें आपको 100 से 200 आपको कमीशन मिल जाता है, तो इससे आप अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप जब CSC लेते हैं तो उसमें आप रेसिडेंस, कास्ट, इनकम, ये सब सारा सर्टिफिकेट भी आप जो सरकार देती है वो सबको भी आप अप्लाई करके अच्छा खासा यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद है आज के डेट में जो है स्कूल का बच्चा से लेके आप कॉलेज का स्टूडेंट का अगर देखते हैं तो सारे को जो है एक प्रोजेक्ट मिलता है बनाने के लिए, तो प्रोजेक्ट आप प्रिंट करके उसमें भी अच्छा खासा जो है आप अर्निंग कर सकते हैं। हर एक को आज के डेट में देखा जाए तो प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है जिसमें अच्छा खासा प्रिंट करता है। जैसे एक स्टूडेंट है तो उसको 50-60 पेज प्रिंट करना पड़ जाता है, तो वो सब प्रिंट का भी आप करके अच्छा खासा यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं।
तो ये तो हो गया अर्निंग का साधन हो गया। उसके बाद बहुत सारा और जो है ऑनलाइन अगर यदि दूसरा सिस्टम रखे हुए हैं, 3-4 सिस्टम यदि रखे हुए हैं, तो उसमें भी आप जो है 40 से 50 या फिर जहाँ पर यदि सिटी टाउन में है तो 100 रुपया घंटा भी लेता है कहीं पर बैठने का। 40 से लेके 100 रुपया के बीच में जो है आप उसको दे सकते हैं, जो जिसको यूज करने के लिए आप दे सकते हैं कैफ़े में सिस्टम को। तो उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर भी लेना पड़ता है। यदि आप नहीं तो यदि आप सॉफ्टवेयर नहीं लेते हैं, यदि आप दूसरे को यूज करने के लिए देते हैं कैफ़े में सिस्टम, तो उसका आपको नाम पता आपको लिख लेना है, सारा चीज़ आपको लिख लेना है जिसको यूज करने के लिए दे रहे हैं। हो सके वो कुछ आपके साथ गलत कर दे, किसी को कुछ ईमेल कर दे, गलत ईमेल कर दे, तो उसका आपको जो भी आता है कस्टमर, अगर यदि इंटरनेट कैफ़े के लिए उसको सिस्टम दे रहे हैं तो उसका आपको नाम पता लिख लेना है। या फिर नहीं तो एक जो सॉफ्टवेयर आता है उस सॉफ्टवेयर को भी आप उसको इंस्टॉल करके अपना सिस्टम में उसका सारा नाम पता आप जो है रिकॉर्ड रख सकते हैं। तो ये सारा अर्निंग का साधन है। बाकी अब भाई जी कुछ बताएंगे और अर्निंग का साधन तो जैसे इसमें सारा चीज़ तो बता ही दिए हैं, तो हम यहाँ बताना चाहते हैं कि मोटा मोटी में कि अगर हम यहाँ पे कैफ़े खोल के बैठते हैं तो कुछ भी काम करते हैं उसमें हमको पैसा आने वाला है। अगर आप CSC ID ले लेते हैं तो उसमें आप तो एक्स्ट्रा पैसा उससे लेते ही हैं जो आपके लाभुक हैं, और आपको एक्स्ट्रा में बोनस भी मिल जाता है CSC की तरफ से। तो इस प्रकार से मिला जुला के अगर हम इसमें किसी तरह से भी कोई काम करते हैं, आपके पास प्रत्येक दिन अगर 50-100 कस्टमर आता है तो आप बेहिचक रहिए कि आपका जो आमदनी बहुत अच्छा मिलने जा रहा है और आप एक जॉब से ज़्यादा पैसा कमाने वाले हैं। तो अगर यदि मान लीजिए फॉर्म का बात करते हैं तो फॉर्म से आप 1000 कमा सकते हैं। यदि इंश्योरेंस कर लेते हैं तो उससे कमा सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। अगर यदि आप थोड़ा सा भी भीड़ भाड़ जगह में अगर यदि है, छोटा सी सिटी में है जहाँ पर चौक है, चौक टाइप का जगह है, वहाँ पर अगर यदि आप खोलते हैं तो मिनिमम इसमें आप जो है 5000 तक आप इसमें अर्निंग कर सकते हैं, इजीली से अर्निंग कर सकते हैं पर डे। यदि आप बैठ के करते हैं जो है 8 बजे सुबह से अगर यदि 8 बजे शाम तक यदि करते हैं तो आराम से इसमें 5 से 6 हज़ार आप आराम से अर्निंग कर सकते हैं एक दिन में। तो वही टाइमिंग समझ सकते हैं ना कि आपको टाइमिंग देना होगा। और जैसे ही स्टार्ट करते हैं दुकान को, ये मत सोचिए कि तुरंत मेरा कमाई स्टार्ट हो जाता है, वो नहीं होगा। आपको बैठना होगा, धीरे धीरे आप लोगों को जानेंगे लोग, फिर प्रचार होगा, आपका व्यवहार अच्छा रहता है तो वो सब देखते हुए आपके दुकानों में भीड़ आएगी और उसके बाद आपका आमदनी होगा। आपको मतलब कम से कम 2 साल तक कम से कम वेट करना है कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो। यदि आप इस व्यवसाय को अगर यदि एक सिस्टम के साथ शुरू करना चाह रहे हैं तो इसमें मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट आपको आएगा लगभग 3 लाख का आपको आ जाएगा। तो 3 लाख आप इन्वेस्टमेंट करके इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। और अगर यदि आप 5 सिस्टम के साथ अगर यदि करना चाहते हैं तो उसमें जो है आपका सिर्फ जो है आप इसी सेटअप में आप 5 कंप्यूटर को भी चला सकते हैं। जो आपका पावर बैकअप, इन्वर्टर वगैरह है, इंटरनेट कनेक्शन, बिजली कनेक्शन है, उसी में आप 5 PC तक का भी आप कर सकते हैं। आराम से आप 5 PC को जो है PC या फिर लैपटॉप भी आप उसमें यूज कर सकते हैं। तो 5 PC तक का भी आप कैफ़े को आराम से खोल सकते हैं। सिर्फ आपको जो है PC आपको बढ़ाना है, यानी कि यदि 5 आप जोड़ देते हैं तो लगभग आपका जो है 5 लाख तक में आपका जो है 5 से 6 PC का आपका एक सेटअप तैयार हो जाएगा, जिसमें आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि आपने सारा चीज़ समझ गए, तो अब यहाँ पे एक बात आता है कि हम यहाँ पे कंप्यूटर प्रेफर करेंगे या लैपटॉप करेंगे। तो हम बता देना चाहते हैं कि अगर आप कंप्यूटर लेते हैं तो उसमें आपको अलग से एक मॉनिटर लेना पड़ेगा, CPU लेना पड़ेगा, UPS लेना पड़ेगा, माउस लेना पड़ेगा, कीबोर्ड लेना पड़ेगा। तो ये सारा चीज़ ले करके और जगह भी ज़्यादा छींकता है वो। तो उससे अच्छा हम अगर लैपटॉप लेते हैं तो हम उसको कभी भी बैग में डाल के कहीं भी ले आ सकते हैं, ला सकते हैं। तो मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अगर लैपटॉप प्रेफर करते हैं तो आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर अगर आपको काम मिल गया ऑनलाइन का काम, तो वहाँ आपको सारा सिस्टम ले जाके सेटअप करने में बहुत परेशानी होगी। और अगर आप लैपटॉप रखते हैं तो तुरंत जा करके वहाँ सेटअप करके अपना काम स्टार्ट कर करके उसको दे सकते हैं। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि आप लैपटॉप भी लें, लेकिन आपकी मर्जी जो लेना है, लेकिन मजबूत होता है आपका PC। और अगर यदि आप लैपटॉप लेते हैं तो लैपटॉप के साथ में आपको उसमें माउस और कीबोर्ड दे देना है, ताकि जो है आपका लैपटॉप जो है वो सेफ रहेगा, किसी प्रकार का उसको नुकसान नहीं होगा, उसका ऊपर लाइफ बढ़ेगा। तो ये सब जो है आपको मेंटेनेंस में जो है आपको जो है ये ज़्यादा मेंटेनेंस आपको नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि अभी आपने सारा चीज़ सुना, समझा, और समझने के बाद अब सोच रहे हैं कि हमको इस बिज़नेस को स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करते समय आ जाता है कि हमारे पास पैसा नहीं है और हम स्टार्ट करने में सक्षम नहीं हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो उसके लिए भी बताएंगे पंकज जी इसके बारे में, कैसे क्या करना है और किस प्रकार से हम इस बिज़नेस को सेटअप कर सकते हैं, वो जानेंगे।
तो यदि आप इस व्यवसाय को शुरू करना चाह रहे हैं और आपके पास अगर यदि पूरा पूंजी नहीं है, मान लीजिए एक सिंगल सिस्टम के साथ ही यदि आप शुरू करना चाहते हैं तो उसमें आपको 3 लाख का लगभग आपको इन्वेस्टमेंट आएगा। यदि 5 से 6 पीसी करते हैं तो उसमें आपको लगभग 5 लाख का इन्वेस्टमेंट आएगा। तो यदि आप चाहते हैं कि मेरे पास पूरा पूंजी नहीं है तो उसके लिए जो है बहुत सारा सरकारी योजना है, उससे भी आप लोन ले सकते हैं और जो है डायरेक्ट आप बैंक से भी फाइनेंस कर सकते हैं। तो उसमें जो है आपको कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट आपको लग जाएगा। तो यदि आप सरकारी योजना से लेते हैं, जैसे पीएमजीपी स्कीम है, मुद्रा लोन है, इस सब से यदि आप लेते हैं इसमें आपको थोड़ा कम इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। तो यदि आप खोलना चाह रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप जो है आपके लिए बेस्ट होगा, पीएमजीपी स्कीम आपके लिए बेस्ट होगा। तो इसको यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए सारा जो है प्रोसेस ऑनलाइन का प्रोसेस है। इसमें आपको 25 से 35% आपको इसमें सब्सिडी भी मिल जाता है। मान लीजिए 5 लाख का योजना है तो उसमें आपको 25 से 35% तक आपको उसमें जो है सरकार सब्सिडी भी देती है, यानी कि अच्छा खासा आपको जो है इस योजना से आपको लाभ भी हो जाएगा और आपका प्रोजेक्ट भी शुरू हो जाएगा। तो पीएमजीपी स्कीम अगर यदि आप लेना चाहते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसको आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगता है, उसके बाद आपका आधार कार्ड लगता है, उसके बाद जो है आपका एक रेसिडेंशियल प्रूफ कि आप रूरल में है या फिर अर्बन में है वो एक प्रूफ देना पड़ता है, फोटो लगता है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब डाल के आप उसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक बनाना पड़ता है, तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो वहाँ से आप जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपना पीएमजीपी स्कीम के लिए इंटरनेट कैफे या फिर साइबर कैफे के लिए आप उसको बना सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर यदि आपको ऑनलाइन अप्लाई करने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करेंगे, हम लोग आपको मदद कर देंगे लोन दिलाने में। अगर यदि आपका सिविल स्कोर और जो है बाकी जो आपका अगर यदि आप फ्रॉड नहीं किए हुए हैं तो आपको इजीली से आपको इसमें मिल जाएगा। इसमें जो है इसमें आप 50 लाख तक आप इस योजना के तहत पीएमजीपी योजना के तहत 50 लाख तक का आप इसमें स्कीम जो है आप ले सकते हैं, यानी कि बड़ा स्कीम भी आप इसमें ओपन खोल सकते हैं। आपको उसको जो है बैंक आपको उसमें 95% तक आपका फाइनेंस करती है, 5% ही आपको उसमें देना पड़ता है। अगर यदि जनरल कैंडिडेट है तो 10% आपको लगाना होगा। बाकी जो है आपका यदि ओबीसी से है तो 95% आपको बैंक फाइनेंस कर देगी और जनरल से है तो 90% आपको बैंक फाइनेंस कर देगी। उसके बाद इसमें कुछ अपना भी पूंजी लगाना पड़ता है पीएमजीपी में। तो उसमें जो है जनरल कास्ट से है तो आपको 10% अपना पूंजी लगाना होगा और ओबीसी एससी एसटी महिला है तो आपको जो है 5% ही आपको अपना पूंजी लगाना होगा। उसके बाद इस व्यवसाय को आप शुरू कर सकते हैं और जो है ये आने वाला भविष्य में ये व्यवसाय से आप अच्छा खासा अर्निंग भी कर सकते हैं, यानी कि अच्छा खासा इस व्यवसाय से आप कमा सकते हैं। क्योंकि आने वाला समय और डिजिटल होने वाला है तो सारा वर्क आपका ऑनलाइन होगा, जिसमें कि इंटरनेट कैफे या फिर साइबर कैफे कहते हैं, इसका अहम योगदान होने वाला है। तो आप अच्छा खासा इस व्यवसाय से अर्निंग कर सकते हैं। इसमें कितना कमाई होगा, मतलब एक सिस्टम से या 5 सिस्टम लगाने से, तो वो एक मोटा मोटी हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। और बता देना चाहते हैं कि जैसे कि पीएमजीपी के बारे में जो बताए तो हम 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है कि आप रिपेयरिंग के क्षेत्र में काम करते हैं तो आपको 25 लाख तक मिलता है, और अगर आप उत्पाद के क्षेत्र में काम करना चाहेंगे तो वो 50 लाख तक मिलता है। तो इस प्रकार से पीएमजीपी ही आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, और पीएमजीपी उसको दिया जाता है जो कि बिजनेस स्टार्टिंग करना चाह रहा है। फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। तो इसी के तहत आप इसको लेंगे और बताते हैं आगे। फिर यदि आप पीएमजीपी स्कीम से लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसका जो है ये भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना है जो रोजगार को बढ़ावा देने के लिए। तो इसमें आप जो है इस योजना के तहत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत भी आप जो है लोन लेके इस योजना को आप शुरू कर सकते हैं। ये जो साइबर कैफे, इंटरनेट कैफे इसको बोलते हैं, इसको आप शुरू कर सकते हैं और अच्छा खासा इसमें आप अर्निंग कर सकते हैं। 5000 से आप एक दिन में 5000 तक आप एक दिन में अर्निंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं तो अच्छा खासा जो है आप अर्निंग कर सकते हैं। तो यही था इस प्रोजेक्ट के बारे में सारा डिटेल्स था। और अगर यदि आपको पीएमजीपी अप्लाई करने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो आप डिस्क्रिप्शन कमेंट कर सकते हैं, हम लोग उसमें जो है आपको मदद कर देंगे, तो आप इजीली से उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे कि अब हम लोग सारा चीज़ समझ गए हैं। अगर आपको कहीं कोई समस्या डाउट होती है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करेंगे, और हम लोग जो है इस स्कीम को यहीं पे क्लोज करते हैं। और आप लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लीजिए और चैनल के साथ जुड़िए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि हम यहाँ हमेशा इस प्रकार के ही आइडिया लाते रहेंगे और आपको यहाँ हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिलने जा रहा है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्या तब तक के लिए बाय। धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसी प्रकार से आपको जो है नया नया बिजनेस आइडिया हम लोग आपको देंगे, तो उससे आप अपना स्वरोजगार आप अपना
शुरू कर सकते हैं। बाय।